Hello, my amazing and lovely students. Welcome to Science and Fun. I am Deepika, your English educator, and I hope that you all are doing fine. तो भाई हमारे क्लास 8 के प्यारे प्यारे से बच्चे अब हो गए हैं सीनियर्स, है ना। अब आप लोगों के कंधों पर आ गई है खूब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी एकेडमिक भी है, नॉन एकेडमिक भी है, और इस बीच में मुझे पता है ये जो ट्रांजिशन होने वाला है ये बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स लेकर आएगा फॉर श्योर। और आप लोगों को काफी लोगों ने ये भी बोला होगा कि भाई आपको इस तरह से चीजें करनी है, इस तरह से प्लानिंग बनाकर चलनी है एंड ऑल ऑफ दैट। बहुत सारे स्ट्रैटेजीज आपके पास ऑलरेडी होंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जिन पर अगर आप ध्यान दोगे और उन्हें अवॉइड करोगे तो ये ट्रांजिशन आपका बहुत स्मूथ हो जाएगा। 8th से 9th की जो ये जर्नी होती है ना, ट्रस्ट मी, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात कर रही हूँ, और आप जितने भी टीचर्स से कनेक्टेड हो, जिनको भी सुनोगे वो यही आपको बोलेंगे कि ये थोड़ी सी ओवरवेलमिंग होती है बच्चों के लिए। तो इसी बात को ध्यान में रखकर ये वीडियो मैं आज यहाँ पर लेकर आई हूँ अपने क्लास 9th के बच्चों के लिए, या ये उन सभी बच्चों के लिए हो सकती है जो एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में ट्रांजिशन कर रहे हैं, जो स्विच कर रहे हैं। एज एन ऑब्वियसली अब एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं, आप लोगों के रिजल्ट्स आने को होंगे, एंड अब आप लोग नई क्लास में जा रहे हो, जूनियर्स से सीनियर्स की कैटेगरी में जा रहे हो, तो डेफिनेटली कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, और अगर आप उन्हें अवॉइड करते हो तो ये ट्रांजिशन बहुत ही स्मूथ और बहुत अमेजिंग हो जाएगा। आपके स्कूल लाइफ का एक बहुत फन पार्ट हो जाएगा जिसे आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहली मिस्टेक देखो आप लोग क्या करते हो। अब यहाँ पर ये पढ़कर तो तुम समझ गए हो कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। हर कोई सजेस्ट करता है कि आपको कंपेयर नहीं करना है। अब होता क्या है, देखो ये जो कंपैरिजन ट्रैप है, नाम से समझ गए। डेफिनेटली आप लोग एक पर्टिकुलर क्लास से दूसरी क्लास में जाते हो तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग सोचते हो यार क्या ही एक्स्ट्रा हो जाएगा, है ना, टीचर्स चेंज हो जाएंगे, थोड़ा बहुत आपके टॉपिक्स में चेंजेस आ जाएगा। लेकिन क्लास 8 से क्लास 9th का जो एक्सपीरियंस होता है ना, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको देती हूँ। क्लास 8 तक आप लोगों के मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स बहुत इजीली निकल जाते हैं, ठीक है। बहुत एडिशनल बुक्स आपको नहीं पढ़नी पड़ती है। आपके जो भी प्राइवेट पब्लिशर्स होते हैं, मेजॉरिटी केसेस में प्राइवेट पब्लिशर्स ही होते हैं, राइट। आप जो भी बुक्स पढ़ते हो उसी में से आपको क्वेश्चंस वगैरह, आइडियली तो यार देखो सिलेबस के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट आपको बहुत ज्यादा एडिशनल बुक्स कोई रेकमेंड भी नहीं करता है, और बच्चे यार अपने आप से भी नहीं, उनको बताना ही पड़ता है कि हाँ ये बुक आपको पढ़नी होगी। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब आप क्लास 9th में जाते हो तो आपके पास सडनली बहुत सारे सब्जेक्ट्स का एक बर्डन तो मैं सही वर्ड यूज नहीं करूंगी यार, आई डोंट थिंक कि हम सब्जेक्ट्स को बर्डन की तरह लेंगे, बट आप ये समझो कि बहुत ज्यादा ना लोड आपके ऊपर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप साइंस में देखोगे तो 8th तक यार आप साइंस करके उसको पढ़ते हो, राइट। लेकिन सडनली क्लास 9th में आते ही आपके पास प्रॉपर डिविजन्स आ जाते हैं, आपके पास हो जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऐसे ही सोशल साइंस में आप देखोगे आपके पास एडिशनल आई गेस इकोनॉमिक्स और जुड़ जाता है, राइट। तो ये ना सब कुछ सोच के बच्चा बड़ा ओवरवेल्म होता है और कंफ्यूज्ड स्टेट में आता है कि यार इतने सारे वैरायटी मैं कैसे केटर करूंगा, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन ना बड़ा ही अप्स एंड डाउन्स लेकर आता है। स्पेसिफिकली देखो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा था क्लास 9th का, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं क्लास 9th में जब आई ना तो सडनली एक डाउनफॉल मैंने देखा अपने ग्रेड्स का, और वो मैंने कंपेयर करना शुरू कर दिया अपने क्लास 8th के मार्क्स से, राइट। आई एम श्योर बहुत से बच्चे इस बात से अग्री करेंगे। आगे आप लोग देखोगे तो ये आपके साथ होगा, और तब आप याद करोगे कि हाँ भाई मैम ने ये बात बोली थी। लेकिन इससे मैं आपको बचाऊंगी, क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले से ही अवेयर कर रही हूँ कि ये डेफिनेटली स्टेज आएगा। किस केस में? अगर आप कंपैरिजन ड्रॉ करोगे अपने प्रीवियस मार्क्स से, प्रीवियस क्लास के मार्क्स से, या फिर आप अपने ही क्लास के किसी बच्चे से खुद का कंपैरिजन करने लगोगे, तो देखो मार्क्स का नीचे आना इज नॉट अ बिग डील, लेकिन उस मार्क्स के गिरने से आपके मेंटल स्टेटस पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो बहुत बड़ी बात यहाँ पर बन जाती है, और वो आपके 9th को ना बहुत डिफिकल्ट बना देती है, जो आपको नहीं बनाना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो ये कंपैरिजन ट्रैप से बचना है। ना तो आपको अपने प्रीवियस 8th क्लास के मार्क्स से खुद के मार्क्स को कंपेयर करना है, और ना ही क्लास में किसी दूसरे बच्चे के मार्क्स से आपको कंपैरिजन ड्रॉ करना है। अब देखो यहाँ पर एक चीज मेंशन की है मैंने, डू नॉट कंपेयर योर चैप्टर 1 टू समवन एल्सेस चैप्टर 10। बहुत से बच्चे आपको क्लास में ऐसे मिलेंगे यार, जो आपके देखो सेशन शुरू ही हो रहा है अभी,
और मैं कहूं तो भाई मोस्ट प्रोबेबली मिड अप्रैल से सीरियस पढ़ाई शुरू होती है स्कूल्स में, राइट? और उससे भी ज्यादा सीरियस कहूं तो भाई जुलाई से, समर वेकेशंस और सारी वेकेशंस के बाद। अब यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं कि मान लो कोई ऐसा बच्चा है जो अपने सीनियर से, अपने एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से थोड़ा सा आगे जोश में कंसिस्टेंसी लेता हुआ कि भाई मैं तो 4 चैप्टर 4 टॉपिक्स ये पढ़कर आ चुका हूँ, मेरे भैया ने, मेरे दीदी ने मेरी हेल्प कर दिया है ना। और इससे क्या होता है, भले ही उस बच्चे ने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, इससे होता क्या है भाई, हम अपने आप को जज करते हैं, कंपैरिजन ड्रॉ करने लग जाते हैं आपस में कि भैया इसने तो इतना पढ़ लिया, अब मैं क्या करूंगा। और कहीं ना कहीं यही माइंड गेम गड़बड़ कर देता है और हमारी क्लास 9th को बहुत डिस्टर्बिंग बना देता है, जो हमें नहीं करना है। सो यू हैव टू अवॉइड दिस मिस्टेक, यू हैव टू अवॉइड कंपेयरिंग, राइट? आपको कंपेयर नहीं करना है। अब इस केस में आप करोगे क्या, आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट को कि भाई किसी और के ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं या मेरे क्लास 8th में ज्यादा मार्क्स आते थे, सडनली मेरे मार्क्स बहुत कम हो रहे हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा लर्निंग फैक्टर की तरह लेना। और ये जरूरी नहीं है हर बच्चे के साथ हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर बच्चे के 8th में मार्क्स कम आ जाए, 9th में मार्क्स कम आएंगे, इट्स नॉट नेसेसरी, राइट? ये कुछ बच्चों के साथ होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो उसी एक्सपीरियंस को मैं लेकर आई हूँ आपके आगे। तो इससे आपको करना क्या, देखो खुद को डिमोटिवेट नहीं होने देना है, आपको उस पर्टिकुलर चैलेंज को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के लिए की तरह लेना है कि भैया ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या मेरे वीक एरियाज है, उन पर मैं काम करूंगा या करूंगी, ठीक है? जैसे अभी आपको क्या मिलेगा, आपको फिजिक्स में भी मैथ्स के क्वेश्चंस, एज इन आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, तो घबराना नहीं है उन चीजों से। यहीं से आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, जो आगे चल के आपको 10th 11th 12th के लिए हेल्प करेगा, आगे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेगा। और लाइटली तो क्लास 9th को बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है? 10th के कंपैरिजन बच्चे सोचते हैं यार बोर्ड्स में पढ़ेंगे, 9th को क्या ही आपको सीरियसली लेना, लेकिन देखो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग का जो पूरा बेस है वो 9th से ही बनता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगली मिस्टेक की तरफ, वो है आपका, देखो ये वर्ड ऐसा है ना कि इतना बड़ा वर्ड है इंग्लिश का कि इसकी मीनिंग मेजॉरिटी बच्चों को पता होती है, क्योंकि आप लोग खुद ये कर रहे होते हो। क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो क्लास 9th का बच्चा करता है। शुरू में देखो, एक मैं मान के चलती हूँ 15 दिन तो हर बच्चे को एक एक्साइटमेंट होती है कि यार हम राइट साइड वाली शीट में अपनी नोटबुक के लिखना शुरू करेंगे, अच्छे अच्छे नोट्स बनाएंगे और सब कुछ करेंगे। लेकिन 15 दिन बाद वो सब कुछ चला जाता है, डल हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं रहता, डिले हम लोग करने लगते हैं। इनफैक्ट सबसे बड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन तो ये होता है कि यार 9th में कौन पढ़ता है, 10th में हम लोग पढ़ाई करेंगे, बोर्ड्स है, नेशनल लेवल पर एग्जाम हो रहा है, यही हम लोग सोचते हैं। 9th को कौन, वो तो होम बोर्ड समझकर आप लोग इग्नोर कर देते हैं, विच इज द बिगेस्ट मिस्टेक। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला, ये आपको अवॉइड करना है। यू डू नॉट हैव टू प्रोक्रेस्टिनेट ईच एंड एवरीथिंग। कुछ चीजों में ठीक है, लेकिन हर जगह आप नहीं कर सकते। और अगर आपने एक बार ये शुरू से करना शुरू कर दिया तो देयर इज नो गोइंग बैक, ये लूप चलता ही चला जाएगा। आप लोग इसमें एक बार फंस जाओगे तो फंसे ही रह जाओगे। तो डे 1 से आपको इस पर्टिकुलर वर्ड से तो दूर ही रहना है, आपको ये करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन की ट्रेन है ना यार, इसका वन स्टॉप डेस्टिनेशन क्या है? रिग्रेट। आपको सिर्फ रिग्रेट होगा, आप एंग्शियस होगे, आप पैनिक करोगे और अल्टीमेटली इससे आपके एकेडमिक जो रिपोर्ट है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये आपको अवॉइड करना है। बहुत सारे टेक्निक्स आपको मिल जाएंगे। आप ऐसा नहीं करो कि हो सकता है कि आपको लग रहा है आज मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना है, बहुत बड़ा चैप्टर है, नहीं हो पाएगा, तो इससे बचने का तरीका क्या है? ये नहीं कि आप डिले कर दो कि यार चल कल कर लेंगे, नहीं, आप क्या करो, उसका छोटा सा पार्ट, कुछ नहीं तो यार उसका इंट्रो पढ़ लो, ठीक है? कुछ नहीं तो एक पर्टिकुलर छोटा सा टॉपिक चंक्स में आप पढ़ाई करो। तो जो ये प्रोक्रेस्टिनेशन की जो हैबिट होती है ना, ये धीरे धीरे फिर अपने आप खत्म होती चली जाती है। और इसके और भी टिप्स एंड ट्रिक्स आगे आपको वीडियोस में मिलते रहेंगे। तो आपको सबसे पहले इस वर्ड से दूर रहना है, खुद को प्रोक्रेस्टिनेशन से दूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, मिस्टेक नंबर 3। अब 9th क्लास में आप लोग आ गए हो, आप सीनियर्स की कैटेगरी में काउंट होने लग जाओगे, ठीक है? आपको ऐसा डील किया जाएगा आपके साथ कि आप बड़े हो रहे, राइट? और खुद भी आपको लगेगा। अब यहां पर स्टेज में क्या होता है, आपको सिर्फ एकेडमिक प्रेशर नहीं होता, आपको 10 तरह के डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं। और उन सब चीजों से आप सोचते हो कि यार हम खुद ही कर लेंगे, है ना? आपको लगता है पेरेंट्स हैं जो हमसे बड़े हैं कि क्यों हमें गाइड कर रहे हैं, क्यों हमें सजेस्ट कर रहे हैं, एंड यू ट्राई टू डू इट ऑल अलोन। आप सोचते हो हमारा कोई नहीं है, हम सब कुछ खुद कर लेंगे। आपके एकेडमिक डाउट्स भी होते हैं, तो उसमें भी आप लोग ना बिल्कुल बंद के रहते हो कि यार अगर मैं कुछ ऐसा पूछ भी लूंगा तो मुझे ये बोल दिया जाएगा कि कितना सिली एंड स्टूपिड क्वेश्चन पूछा है। और आप खुद से चीजें ट्राई करने लगते हो। और कई बार ऐसा होता है, कोई गलत बात नहीं है, आप खुद से अटेम्प्ट करोगे, कंफ्यूजन होगा, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग, चलेगा।
लेकिन कई बार इस पर्टिकुलर स्टेज में क्या होता है, गलत डायरेक्शन अगर मिल जाती है तो इट लीड्स टू डिजास्टर, है ना, वो हमें नहीं होने देना है। तो फील फ्री टू आस्क योर एल्डर्स, योर टीचर्स, योर मेंटोर्स, आप जिससे भी गाइडेंस लेना चाहते हो, आप अपने, आपको जो लग रहा है ना कि यार ये बहुत सिली क्वेश्चन है, ये मेरी क्लास का टॉपर नहीं पूछेगा, मैं एक लूजर हूं मैं पूछूंगा, इस तरह से आपको नहीं सोचना है। अगर आपको किसी पॉइंट पर लगा है कि यार हाँ मुझे यहाँ पर कंफ्यूजन है, तो आप सवाल पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। और ये क्लास 9th के लिए बहुत जरूरी क्यों है, क्योंकि यार मैंने आपको भी पीछे बोला कि यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग शुरू होती है। अगर आप अपने हर वाई का आंसर नहीं ढूंढने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आगे आपको प्रॉब्लम करेगा। और इसके बाद आई डोंट थिंक आपके पास इतना टाइम होगा कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स पर इतना स्पेसिफिकली फोकस कर सको। फिर आपके पास 10 तरह की चीजें हो जाती है करने को, आप एंट्रेंसेस की तैयारी करने लगते हो, कोई बच्चा नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, कोई जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। तो यहाँ पर आप ये हैबिट अपने अंदर डेवलप करो कि भाई हमें हेजिटेट नहीं करना, हमें क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। और ये बेस्ट, देखो यहाँ पर मैं समझती हूँ कि साइंस एंड फन के जो भी पेड बैचेस है वहां पर फुल ऑन इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं, टीचर्स बहुत अच्छे से आपको गाइड करते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए होली तक हमारे पेड बैचेस के सारे ऑफर्स एक्सटेंड कर दिए गए हैं। जितने भी सिंगल कोर्सेज हैं वो आपको 1499 में मिल जाएंगे फॉर क्लासेस 9th, 10th, 11th एंड 12th। और इसी के साथ आप जो भी महापैक के कोर्सेज लेते हो वो आपको मिल जाएंगे 1999 में। तो यार क्यों ऐसी अपॉर्चुनिटी लूज करनी है, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। एंड यस, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी जो आप अगर अभी समझ जाओ कि भाई ये हमको पैक ले लेने चाहिए, तो आपकी आगे के लिए ये ट्रांजिशन आपका बहुत स्मूथ हो जाएगा अगर आप बैचेस टाइमली परचेज कर लेते हो। इसके बाद देखो अगली हमारा जो मिस्टेक है क्लास 9th में जो बहुत प्रोमिनेंट हम लोग कर लेते हैं वो क्या है, दैट वी नेग्लेक्ट रिव्यूइंग एग्जाम पेपर्स, है ना। ये जो मिस्टेक है ना कि नेग्लेक्टिंग टू रिव्यू एग्जाम पेपर्स एंड फीडबैक। अब होता क्या है, आपका फर्स्ट पीरियोडिक होगा, अभी आप जैसे जैसे सेशन में आगे बढ़ोगे मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के टाइम पर आपके पीरियोडिक्स शुरू हो जाते हैं, काफी स्कूल्स में मई में हो जाते हैं, इट डिपेंड्स, राइट। अब बच्चे क्या करते हैं, वो छोटे छोटे 25 मार्क्स के भी जो टेस्ट होते हैं ना, क्वेश्चन पेपर्स तो आप फेक ही देते हो, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बाकी सब्जेक्ट्स को भी ध्यान में रखकर बात कर रही हूँ। तो आप लोग क्या करते हो, वो क्वेश्चन पेपर्स तो आपने फेक ही दिए, साथ में अगर आपको आंसर शीट्स मिलती हैं तो आप उनको भी साइडलाइन करते हो, ये सोचते हो कि यार इसका क्या काम है आगे, है ना। तो सबसे बड़ी गलती ये करते हो आप लोग। आप लोगों को क्या करना है, वो जितने भी आपके एग्जाम पेपर्स हैं, आपके पीरियोडिक्स के पेपर्स हैं, जो भी आपको फीडबैक आपके टीचर्स से मिल रहा है, चाहे आपके कोचिंग के टीचर्स से मिले या आपके स्कूल के टीचर्स से मिले, आपको वो सारे फीडबैक्स को बहुत अच्छे से नोट करना है। अगर दूसरों के फीडबैक नहीं सुनने तो यार आप खुद एनालिसिस करो, ठीक है। जो भी मिस्टेक्स आपको लग रहा है कि भाई मेरे 25 में से अगर 18 मार्क्स भी हैं तो वो जितने भी मार्क्स मेरे डिडक्ट हुए वो किस एरिया में हुए, ठीक है। और उसके बाद आपको वो मिस्टेक्स दोहरानी नहीं है, ठीक है। आपको अवॉइड करना है वो मिस्टेक कि यार ये गलती इस बार हुई है, ये नेक्स्ट टाइम मुझसे ना हो। और आप इसको प्रॉपर नोट करो, आप अपने पास एक फाइल बनाओ, क्लास 9th से आप ये हैबिट डाल लो टिल योर हायर स्टडीज, जो भी आप आगे पढ़ते हो, कि मुझे अपनी मिस्टेक से ही सीखना है। हम लोग दूसरों से कभी नहीं सीख पाते, हमें खुद से ही खुद को मोटिवेट करना है। एक बार आपने अपनी मिस्टेक पकड़ ली, नेक्स्ट टाइम आप खुद से प्रॉमिस करो कि हम ये मिस्टेक दोबारा नहीं करेंगे। और इसी तरह से धीरे धीरे कंसिस्टेंसी आती चली जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी मिस्टेक क्या होती है कि हम बिना पर्पस के पढ़ते हैं। होता क्या है, क्लास 9th को हम वैसे भी लाइटली लेते हैं, सबसे बड़ी गलती हमारी। और इसमें हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th तक जाने के लिए कि भाई हम जो भी बाकी की पढ़ाई है वो अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए करेंगे। तो सबसे बड़ी गलती ये होती है। अब अगर आप बिना पर्पस के रीड कर रहे हो, अच्छा रीडिंग यहाँ से मैं आपको इंग्लिश के लिए भी थोड़ा समझा देती हूँ कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम जो भी चैप्टर्स पढ़ते हैं ये हमसे कौन ही पूछने वाला है, आगे थोड़ी कोई आपसे पूछेगा कि भाई ये पर्टिकुलर कैरेक्टर इसने ऐसा क्यों किया, ये कहाँ गया, आई नो ऐसा कोई आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन जो वोकैबुलरी है, राइट, इंग्लिश के सेंस में अगर मैं कहूँ, जो वोकैबुलरी है, जो फ्रेजेस आप पढ़ते हो, आगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो हेल्प करता है, राइट। अगर आप अभी से ये हैबिट बना लो कि हमें पूरा उसको ढंग से उसके रूट वर्ड समझने हैं कि भाई इस पर्टिकुलर वर्ड का यूज और कहाँ हो सकता है, पूरे क्लस्टर्स बना के हम उसे समझ रहे हैं कि ये इसके सिनोनिम्स हैं, ये इसके एंटोनिम्स हैं, तो आगे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, चाहे वो एज अ लैंग्वेज आपके सामने आया हो,
किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि आपका ऑलरेडी बेस यहाँ से बन चुका है। अब बाकी सब्जेक्ट्स पर आप आराम से ध्यान दे सकते हो। इनफैक्ट वो इंग्लिश का जो टाइम है वो आप बाकी सब्जेक्ट्स को भी दे सकते हो, राइट। और अगर मैं यही बात करूं आपके बाकी सब्जेक्ट्स के लिए कि भाई अगर आप साइंस का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और बिना पर्पस के कि भाई आप सिर्फ उसको क्रैम कर रहे हो, आप बढ़िया से उसको बिल्कुल रट्टा लगा रहे हो, तो वो किसी काम का नहीं है। आपको पर्पस फाइंड आउट करना है कि जो भी मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं उसके पीछे एक पर्पस है, इसके पीछे एक वाई है जिसका आंसर मुझे ढूंढना है, तभी आपके लिए ये क्लास फ्रूटफुल होगी। बिकॉज ये अल्टीमेटली, ये आप ऐसे समझो कि ये आपका स्टेप्स है और उसकी सबसे पहली सीढ़ी जो है वो यही है क्लास 9, ठीक है, टुवर्ड्स योर एकेडमिक सक्सेस। तो अगर यहां से आप लोगों ने बिल्कुल डिटर्मिन्ड होकर, ठीक है, आपने बहुत कंसिस्टेंसी के साथ शुरुआत कर ली है, तो भाई कोई, देयर इज नो गोइंग बैक, कोई तुम्हें पीछे नहीं खींचेगा उसके बाद, क्योंकि तुम खुद इतने मोटिवेटेड रहोगे, तुम्हें खुद के अंदर ये कॉन्फिडेंस दिखेगा कि यार हाँ, मैंने फर्स्ट डे से ये चीजें अवॉइड की, ये मिस्टेक्स मैंने नहीं की, तो डेफिनेटली मैं आगे और बेटर कर सकता हूं या कर सकती हूँ। सो आई होप ये सारी मिस्टेक्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी एंड आई एम श्योर आप लोग ये अवॉइड करोगे। ये चीजें देखो मैंने बता दी हैं, डेफिनेटली आप लोग के जब सेशन शुरू होंगे क्लास 9 के, तो आप लोग समझोगे कि हाँ यार बिल्कुल रेजोनेट कर पा रहे हैं हम, मैम ने जो भी बातें हमें बताई थी। और आई एम श्योर ये मिस्टेक्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो ये आपके लिए एक प्री रिक्विजिट होंगी, आप चीजों को पहले से ही समझ चुके होगे, तो आप ये मिस्टेक्स अवॉइड करोगे, राइट। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। Thank you so much and all the best.